सवाल क्या है कि कब शुरू करना है, इसका उत्तर ही यही है। इसका उत्तर है हमेशा। आप 11% पे हो, 14 पे हो, डायमंड डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में लोगों के चेक बढ़ते रहे, आपको हर रोज उसी तरह से काम करना है जैसे आपने पहले दिन वेस्टीज में आपकी शुरुआत हुई है। बिकॉज आपका जोश दूसरों के अंदर आग लगाएगा। और हमने जब इसको शुरू करना है, इसका सवाल आता है कि क्यों हमें हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत इसलिए करनी है ताकि हमारे पास हायर स्टैंडर्ड का मतलब मापदंड, आपकी क्षमता को और बढ़ाना। हायर स्टैंडर्ड काइक्ले कर सके ताकि कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू हो, यानी कि लगातार सफलता मिले, ताकि हम खुद को एक पर्पस ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि अपने आप को और बेहतर एज ए लीडर, एज ए स्पीकर, एज ए एजुकेटर, एज ए ट्रेनर हम कैसे बना सके। हर रोज एक नई शुरुआत का मतलब क्या है? आपको इस बिजनेस में हो सकता है 1 साल हो गया हो और 1 साल के अंदर एक व्यक्ति आपके दिमाग में घूम रहा है जिसको आपको पता है कि अगर वो मेरे नेटवर्क में आ जाए तो मेरे नेटवर्क में, मेरे बिजनेस में आग लगा देगा। आप उसको कम से कम 5 बारी मिल चुके हो और उसने 5 बारी ना कही है, तो क्या हमें हार माननी चाहिए? जब हम अगली बारी उसके ऊपर हम प्रयास करें तो उस दिन हमारा प्रयास होगा एक नई शुरुआत। आप जब उसके पास जाएं तो उस जोश के साथ जाएं कि जैसे आप पहली बारी जा रहे हो। यह नहीं कि यार ये आदमी तो बड़ा टेढ़ा आदमी है, 3 बारी जा चुका हूं, इस बारी कहीं जूता उतार के ना मार दे डरते हुए। सर ऐसा है, मेरे को तो पता है, आपको मैं प्लान दिखा चुका हूं, ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा कि वेस्टीज में ना ये सफलता हुई है, ज्वाइन करोगे? हमारा मकसद क्या है हर रोज एक नई शुरुआत का, कि जब मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है हायर स्टैंडर्ड, यार उसको 3 बारी मैंने वही बात बताई, इस बारी जाऊं तो मेरे पास वो बारूद एक्स्ट्रा होना चाहिए कि इस बारी तो 100% साइन करे। जब आप ये सोचेंगे और खोजेंगे, उससे क्या होगा, हायर स्टैंडर्ड आपका बनेगा, आपके दिमाग में नए आइडिया आएंगे, जो नए आइडिया उस पे चलाएंगे और किसी पे चलाएंगे, आपको सफलता फिर मिलेगी। ताकि लगातार आपको ब्रेक थ्रू मिलती रहे, यानी कि जो समस्या, ये ब्रेक थ्रू का मतलब हर रोज एक नई शुरुआत इसलिए नहीं करनी कि सिर्फ अपने लीडर जो आपके साथ नहीं आए उनके ऊपर प्रयास करना है। हो सकता है आपके नेटवर्क में एक लाइन हो जिसके अंदर आदमी 17% पे आके अड़ चुका है और वो डायरेक्टर हिट नहीं कर रहा। अगर 20% हो भी गया नीचे वालों की करके, पर उसके 2001 अपनी साइड वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर सक रहा, उससे आपको एलओबी नहीं आ रही, उस लाइन के ऊपर आपने फिर से उसी नए जोश के साथ एक और प्रयास करना है ताकि वो लाइन आपकी जो है डेप्थ में जाके आपको एलओबी दे और नीचे उसके अंदर डायमंड आए। पर सवाल यह है कि वो होगा कैसे? जब आप अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाओगे, नया उद्देश्य आपने बनाया कि इस लाइन के अंदर जो लोग जो हैं, जो आदमी सिल्वर है, पिछले 1 साल से सिल्वर पे टिका हुआ है, इसको अगले 6 महीने में स्टार बनाना है, तो उस नेटवर्क में क्या दिक्कत है, क्यों लोग मोटिवेट नहीं हो सक रहे? जब उसके सोचने की हिम्मत करोगे तभी हल निकलेगा। जब उस हल को आप उनके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, उसमें हो सकता है कुछ गलतियां हो, कुछ सही हो, तो आपको उसके करके आगे और नया रास्ता बनाना पड़ेगा। हमें हर रोज एक नई शुरुआत क्यों करनी है? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन हमारी बनी रहे, हमारी ख्वाहिश आगे बढ़ने की,
राइट? राहुल जी, लास्ट मंथ का चेक कितना था? 10,60,386। 386। आज के 1 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्स 50 लाख के आसपास। आज के 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? 1 करोड़ प्लस। 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो क्या आप कोई बहुत सुंदर बन जाओगे सलमान खान की तरह? वो तो अब भी हो सकता। फैंटास्टिक, बहुत बेहतरीन रिस्पांस की। वो तो अब भी हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हमारे जैसे लोग 1 करोड़ रुपया महीने में खर्च कर सकते हैं? एक समय के बाद आप कहोगे यार ये तो पैसे की बर्बादी है, बेशक घर में पड़ा हुआ है, खर्च भी सकता हूं, पर आप नहीं करेंगे। पर 1 करोड़ रुपए का चेक क्या एस्पायर कर रहे हैं? क्यों? कह रहे हैं नेक्स्ट इवेंट होगा 3,000 लोगों का, उसके बाद इवेंट होगा 15,000 लोगों का। क्यों? क्या राहुल जी को अभी भी 10 लाख रुपए के ऊपर पेट नहीं भरा? वो रेगुलर हर रोज एक नया प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन बनी रहे, ताकि 750 अगर लोगों की एक इवेंट कर लिया, अब अपने आप को चुनौती है कि 3,000 लोग कर रहे हैं, कि 3,000 लोगों को इस सिस्टम में उनकी जिंदगी बदलनी है। उसके बाद क्या एस्पिरेशन, क्या ख्वाहिश है कि 15,000 लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप हर रोज एक नई शुरुआत करते हो तो आपके अंदर भी वो एस्पिरेशन, क्योंकि जब आप, अगर जैसे अभी मेरे को हमारे हरीश अरोड़ा जी जो एम्बेसडर हैं, वो मेरे को मिले, उनका हाईएस्ट चेक जो अभी पिछले महीने आया वो 21 लाख रुपए का आया, राइट? वो मेरे को कहते थे सर 15 लाख का चेक आ जाना, लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े चेक उन्होंने पहले भी किसी जगह पे कमाए हुए हैं। पर जब आप 21 लाख का चेक आया, फिर कहते हैं सर अब 21 लाख का भी चेक बहुत छोटा लगता है, राइट? होता क्या है, जब आप रेगुलर काम कर रहे हैं उसकी आपकी एस्पिरेशन बनती रहती है, यानी कि आगे बढ़त रहने की सोच हमेशा आपके पास रहती है। इसके साथ और क्या होता है, जब आप हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, ये आपकी ये खुद की जरूरत हो जाती है कि आप लोगों को कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि हम अपने बिजनेस के अंदर जब लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसी की करके हमारे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक जो लीडर की छवि होती है, इमेज होती है, वो एनहांस होती है, यानी कि बढ़ती है। अगर आप एज ए लीडर हर रोज उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस दिन आपने पहले दिन वेस्टीज में शुरुआत की थी, आपके डाउनलाइंस हमेशा आपसे मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे देखो हमारे लीडर की तरफ, जो दिन रात अभी भी काम करता है, अपने डाउनलाइंस के लिए हमेशा साथ रहता है, राइट? उसके दिल में हमेशा एक चीज रहती है कि मेरे डाउनलाइन की कैसी ग्रोथ हो। उसके अंदर, आपकी टीम के अंदर लीडर्स की इमेज बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। क्योंकि अगर आप हर रोज उसी जुनून से काम कर रहे हो, आपके डाउनलाइन भी उसी तरह जुनून से काम करेंगे। अगर आप कहा जी ऐसा है कि आप लोग मीटिंग कर लेना, आप लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर लेना, मेरे को 2 घंटे के बाद फोन करके रिपोर्ट दे देना, राइट? आपका डाउनलाइन भी कहेगा कि अगर मैं डायमंड हूं, तुम गोल्ड हो। ऐसा है कि तुम प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर लेना, तुम जो है लोगों को हैंडल कर लेना, मार्केटिंग प्लान आप दिखाना और 1.5 घंटे के बाद मुझे फोन कर देना। यानी कि टोटल कॉम्प्रोमाइज बिजनेस में होगा। जिस बिजनेस के अंदर, जिस टीम के अंदर योद्धा होते हैं लोग, वॉरियर्स होते हैं, जो लोग अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बिल्ड करते हैं, उनके अंदर वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो हर रोज आप काम कर रहे हैं, ये आपको मदद करता है कि आप एरोगेंट, यानी कि आप घमंडी नहीं बनते। अगर आप किसी डाउनलाइन के साथ जाके काम कर रहे हैं और उसने एयर प्यूरिफायर बेचना था और उसका जो कस्टमर है उसने सही बात वो सवाल किए जिसको वो हैंडल नहीं कर सका, तो आपको पता चलेगा कि इसको किस तरह से सिखाना है। नहीं तो आप कहोगे यार तुम्हारे पास ना 24 घंटे कोई ना कोई बहाना होता है, हाँ? अरे वो आदमी देखो, वो उसने 15 एयर प्यूरिफायर बेच दिए, तुमसे एक नहीं बिक रहा, वॉल्यूम कैसे आएगी, चेक कैसे बढ़ेगा?
वो सर वो कोशिश बहुत की, उस आदमी ने सुना नहीं, ऐसे प्रॉब्लम होगी। अरे यार तुम्हारे को तो कोई सुनेगा नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात नहीं सुनती तो लोग क्या सुनेंगे? क्योंकि आप उसके साथ हर रोज वो काम नहीं कर रहे तो उसको क्या दिक्कत आ रही है आप समझ नहीं सकोगे। और अगर आप कर रहे हो तो ये आपको मदद करेगा कि आप घमंडी ना बने, ताकि लोगों के दर्द और उनकी मुश्किल को समझ सकें। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जितनी भी मुश्किलात हैं नेटवर्क में, अगर किसी की टीम बन रही, टीम की मीटिंग है और टीम की मीटिंग में लोग नहीं आते, यह भी मुश्किल है। नेटवर्क तो बन चुका पर मीटिंग में लोग नहीं आते। वो कहता है सर क्या करूं, मेरी वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि जो लोग आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो कंसिस्टेंसी ऑफर में 3 महीने लोग डालते हैं, चौथे महीने से छोड़ जाते हैं। तो इस मुश्किल का समाधान क्या है? इसका समाधान है कि फिर से एक नया प्रयास उस प्रॉब्लम के ऊपर करो जो है कि लोग कंसिस्टेंसी ऑफर छोड़ जाते हैं। अगर छोड़ रहे हैं उनके टीम में कुछ लोग, तो आपने नया प्रयास करना है, हर रोज एक नई शुरुआत करनी है, ताकि उसके नेटवर्क में या तो एयर प्योरीफायर या किसी की सेल की अगर दिक्कत हो रही है तो आप एक्स्ट्रा एजुकेशन कैसे दें, एक्स्ट्रा प्रोग्राम कैसे करें, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कैसे करें, एक्स्ट्रा काउंसलिंग कैसे करें, ताकि उसका नेटवर्क फिर से रिवाइव हो जाए।